नमस्कार, जीबीआर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। 8 दिसंबर को किसान यूनियन का भारत बंद का ऐलान। सरकार ने की आंदोलन खत्म करने की अपील। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, दिल्ली वाले और अपनी परेशानी न बढ़ाएं। छठे दौर की बातचीत से पहले सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक। आगे की रणनीति पर किसानों का मंथन। आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, जिन्हें फैसला लेना है वो बैठक में नहीं आते। किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। कृषि कानून रद्द करवाने पर अड़े किसान। 9 दिसंबर को सरकार से अगली वार्ता। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 11वां दिन। दिल्ली को चारों तरफ से घेरने में जुटे किसान। टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए आंदोलनकारी किसान। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानून को रद्द करने की मांग। गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस का सांकेतिक उपवास। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में धरना। शिमला में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन। फार्म संगठनों के किसानों के समर्थन में नारे लगाए। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। तमिलनाडु के मुदैर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। डीएम के नेताओं ने अगुवाई में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का मिला छात्रों का साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन में हुए शामिल। कैलिफोर्निया में भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। सिख समुदाय के लोगों ने भारत के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार गिरी रक्षा वाहिनी का 74वां वार्षिक स्थापना दिवस समारोह पर शामिल होने पहुंचे महानिदेशक संजीव कुमार एवं डीआईजी पंकज कुमार सिन्हा। कटिहार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महानिर्माण दिवस पर उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद के भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार मौके पर मौजूद रहे। पटना में आज 31वीं बिहार जुडिशियल सर्विस की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच ली जा रही है। लगभग 3 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। मधुबनी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 चोरी बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई से तस्कर और अपराधियों में मचा है हड़कंप। छपरा के नगर थाना क्षेत्र में 3 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। थाना से महज कुछ ही दूरी पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के खिलाफ दुकानदारों में भारी आक्रोश। मधुबनी में नकली उत्पादन के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। बाजार से नकली तेल और भारी मात्रा में रैपर जब्त किया गया। पिलीसाई गांव में पहली बार लगा सामुदायिक पुलिसिंग कैंप। चाईबासा पुलिस ने गांव में 1 दिवसीय शिविर लगाया। बाबू कुंवर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंत्री शीला मंडल के खिलाफ परिवार पत्र दायर किया गया। परिवार ने सासाराम कोर्ट में परिवार दायर कर मंत्री शीला मंडल पर अमर्यादित टिप्पणी से समाज में बैन से फैलाने का आरोप लगाया। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 18 लीटर स्प्रिट समेत खाली बोतल और अलग अलग ब्रांड के रैपर को जब्त किया गया। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। घटनास्थल पर अर्धनिर्मित पिस्टल समेत हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों का नहीं मिल रहा लाभ। अधिकारियों की अनदेखी के कारण मकान बनने का काम अधूरा पड़ा है। कटिहार के समरालय गेट पर बाबरी मस्जिद के फैसले का विरोध में पोस्टर लगाए गए। डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद ने शरारती तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही। बेतिया समरालय में बाबा साहेब पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। डीएम एसपी समेत तमाम पदाधिकारी ने किया माल्यार्पण। कटिहार में कृषि बिल के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर उतरे प्रदर्शनकारी। दालकोला आलूवाड़ी के बीच में रेलवे लाइन को किया जाम। दार्जिलिंग मेल को आजमनगर स्टेशन पर रोका गया। बांका के बालका अमरपुर क्षेत्र के भदरिया गांव में चांदन नदी के बीच में प्राचीन भवन का अवशेष मिलने के बाद से ही पुरातत्व विभाग की जांच का सिलसिला शुरू हो गया है। कैमूर में चैनपुर पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक पर पड़ोस की एक लड़की की शादी तय होने से के बाद उसके ससुराल वालों के पास अश्लील मैसेज भेजने कर शादी तुड़वाने का आरोप। कर्नाटक में काम कर रहे छपरा के मजदूर की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। मृतक मजदूर मांझी प्रखंड के खजुहिटी गांव का रहने वाला था। बेगूसराय में चांदपुरा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के एक बड़े खेप को बरामद किया। साथ ही 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बिहार में पहली बार मिसेस इंडिया महारानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देश के कई राज्यों की शादीशुदा महिलाओं ने दिखाया अपनी प्रतिभा। पटना सिटी के आलमगंज में प्रतियोगिता का आयोजन। कटिहार में घने कोहरे की वजह से धीमी पड़ी रफ्तार। हाईवे पर आवागमन के लिए वाहन चालकों को जलानी पड़ी है हेडलाइट।
पटना में डीआरआई टीम ने राजधानी ट्रेन से 2 किलो सोना किया बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। पटना में प्रदूषण के खिलाफ युवाओं ने पैडल फॉर प्लेनम नाम से शुरू की मुहिम। युवा साइकिल चलाकर पटना को पॉल्यूशन फ्री बनाने की कर रहे हैं अपील। मुंगेर के लोगों को जल्दी ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन का लाभ मिलेगा। इस मशीन को सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में लगाया जाएगा। गोपालगंज के अंतुआ बाजार में बांसुरी उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंचा। लॉकडाउन में ट्रेनों का परिचालन बंद होने से बांसुरी विक्रेता दूसरे राज्यों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुसौरी में कोरोना को लेकर प्रशासन की तरफ से चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। बोकारो में आग लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। डिब्रूगढ़ दिल्ली स्पेशल ट्रेन से 26 सोने की बिस्किट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। सोने की कीमत 2 करोड़ से भी अधिक आंकी गई। हजारीबाग डीडीसी ने बीडीओ और सीओ के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की जानकारी ली। पीएम आवास योजना में हुई राशि के हेरफेर पर चिंता जताई। दरभंगा में कोविड-19 टीके के भंडारण, वितरण और संरचना को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर की कोडरमा पहुंची। पुलिस लाइन में सभा आयोजित कर पुलिस मतदाताओं से अपने समर्थन में वोट देने की अपील की। पाकुड़ में बूथ को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। जिलाध्यक्ष बलराम दुबे की अध्यक्षता में पाकुड़ मंडल के दादपुर और नगर नमी इकाई के पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्यों की घोषणा की गई। हाईकोर्ट ने पूछा झारखंड सरकार से सवाल। कहा किस नियम के तहत हुई लालू यादव की केली बंगले में शिफ्टिंग। केंद्र से जीएसटी की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए झारखंड सरकार लोन लेने के लिए तैयार। आरबीआई से जल्द मिलेगी 1689 करोड़ की राशि। लाल मुर्मू के खिलाफ किया गया मामला दर्ज, जिसमें बतौर स्टील कंपनी एमएस स्टील इंडस्ट्री का प्रोप्राइटर होने के नाते 5 करोड़ 58 लाख 5,408 रुपए का माल बिक्री का आरोप। झारखंड पुलिस ने 7 पीएलएफआई के हार्डकोर अपराधियों की सूची जारी की। 25 लाख का इनामी दिनेश को 15 लाख के इनामी शामिल हैं। 2-2 लाख के इनामी 4 के नाम शामिल। पाकुड़ में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन पट्टा लेने वाले लाभुकों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने की तैयारी। योजना को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी ने कर्मियों को दिए दिशा निर्देश। गुमला में डायन बिसाही के नाम पर एक 65 साल की वृद्ध महिला की टांगे से काटकर हत्या कर दी गई। सिमडेगा के जलदेगा थाना क्षेत्र में पेड़ के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। अपने ही बगीचे में पेड़ काट रहा था मृतक। चतरा में 5 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब भेजने की तैयारी में थे तस्कर। सदर थाना क्षेत्र से हुई थी गिरफ्तारी। पाकुड़ के नगर थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ते साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। लव जिहाद के खिलाफ एमपी में और सख्त होगा कानून। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर अब 5 साल के बजाय 10 साल की होगी सजा। नए ड्राफ्ट को सीएम शिवराज ने दी मंजूरी। फिल्म आदिपुरुष में रावण की किरदार निभा रहे सैफ अली खान पर लगा माता सीता के अपमान का आरोप। एक इंटरव्यू में सैफ ने सीता अपहरण को ठहराया था सही। फिल्म आदिपुरुष में लंकेश बनने को तैयार सैफ अली खान बोले राक्षस बनने में मजा आएगा। राष्ट्र विरोधियों पर कंगना का हमला। कहा देश की छवि खराब करने की हो रही है कोशिश। अपने दुश्मनों को पहचानो, उन्हें जीतने मत दो। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर किया याद। कहा बाबा साहब के विचार और आदर्श आज भी लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु में अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। चीन की ड्राम वाली चालबाजी का कड़ा जवाब। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत बनाएगा देश का सबसे लंबा सड़क पुल। मोदी सरकार ने निर्माण को दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी की रैली के दौरान बम से हमला। हमले में गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर साधा निशान। कहा पश्चिम बंगाल में अपराधियों की सरकार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकी ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के पूर्व सेक्टर में एक बार फिर सीमा पार से पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पीएम मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। करीब 2 दर्जन दुकानें जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू।
मुंबई में दोस्ती कॉम्प्लेक्स के पास 3 से 4 दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। मुंबई के लालबाग इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ बड़ा हादसा, धमाके में 20 लोग घायल। सीएम उद्धव ठाकरे ने अमरावती जिले का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, अगले 2 दिनों में खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाएगा प्रदूषण। मुंबई के माही में 57 इंच की पानी की पाइपलाइन फटी, दादर, माटुंगा और अन्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए फाइजर ने भारत से मांगी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की मंजूरी मांगने वाली पहली कंपनी बनी फाइजर। रूस की राजधानी मॉस्को में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर रहा है रूस। देशभर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,000 से ज्यादा केस मिले, संक्रमितों का आंकड़ा 96,44,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 482 लोगों की मौत, अब तक 1,40,182 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,419 नए केस, जबकि 77 लोगों की हुई मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,940 नए केस आए सामने, जबकि 23 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले आए सामने। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,076 नए मामले आए सामने, जबकि 20 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,325 नए मामले आए सामने, जबकि 12 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,366 नए मामले, 15 लोगों की मौत। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी आज, अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। इस महीने शुरू हो सकता है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, 7 और 8 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक। यूपी के प्रतापगढ़ में दोहरे गोलीकांड से हड़कंप, बदमाशों ने पुलिस को एक बार फिर दी खुली चुनौती। प्रयागराज में 3 डॉक्टरों पर एक बीमार युवक की किडनी निकाल लेने का आरोप, परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आवासीय सेक्टर्स में कमर्शियल गतिविधि चलाने वालों पर कसा नोएडा प्राधिकरण का शिकंजा, 500 गेस्ट हाउस और होटल चिन्हित होने के बाद अब किए जाएंगे बंद। कुशीनगर में टेम्पो और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मौत, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के बारा में शादी के नाम पर ठगी, 2 लाख रुपए देकर की थी शादी, 15 दिन रहने के बाद दुल्हन हुई रफू चक्कर। कोटा में नायब सूबेदार ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, कमरे में पंखे से लटका मिला शव। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एसीबी की मिनी कार्रवाई, घूस लेने के आरोप में नगर परिषद आयुक्त को पकड़ा, रुपयों से भरा बैग भी बरामद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जीडीपी में खेती के योगदान को 16 से 30% करने की जरूरत। मारुति सुजुकी इंडिया की डिमांड तेज, नवंबर में मारुति का उत्पादन 6% बढ़ा। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को मिली सफलता, कोलंबिया की परियोजना में मिला बड़ा तेल स्रोत। इंटरनेशनल फंडों में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी, 1 साल में 3 गुना हुआ फोलियो। एयर इंडिया की निवेश प्रक्रिया में पायलटों के संगठन ने सदस्यों को शामिल नहीं होने की दी सलाह, वेतन कटौती से नाराज पायलट। अभिनेता फरदीन खान ने घटाया वजन, मोटापे के चलते हुए ठिठुरल। ऋतिक रोशन होगा इंटरनेशनल डेब्यू, सुपर 30 का बनेगा इंग्लिश वर्जन। मेलोन म्यूजिक अवार्ड में बीटीएस का जलवा, एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जीता। कंटेस्टेंट्स को देखकर नेहा कक्कड़ को आई अपने पुराने दिन की याद, कहा स्टेज पर परफॉर्म करते हुए होती थी घबराहट। फ्रांस में पुलिस अत्याचार और नए सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शन, राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। जापानी अंतरिक्ष यान राइंग नाम के एस्ट्राइंड सैंपल्स के साथ लौटा, ऑस्ट्रेलिया के बुमेरा में हुई स्पेस एयरक्राफ्ट की लैंडिंग। नेपाल में राजतंत्र को फिर से बहाल करने की मांग तेज, पीएम ओली के खिलाफ प्रदर्शन।